मैंने सराइकी में लिखने का आगाज उस वक्त किया जब सराइकी बोलना बगावत, सराइकी लिखना बगावत और सराइकी होना एक जुर्म था, पैदाइशी जुर्म। मुझे हमेशा बगावत करने में मजा आता रहा। 1971 में 24 अप्रैल को बहावलपुर के फरीद गेट पर गोली चली 1 यूनिट के खिलाफ मुजाहरे में। 1 यूनिट टूट चुका था और बहावलपुर को उसकी जो एक वादाशुदा तस्लीमी हैसियत थी कि उसे अलग सूबा बनाया जाएगा, वो ख़त्म कर दी गई। 24 अप्रैल को गोली चली और 26 अप्रैल 1971 को मैंने पहली कहानी लिखी। वो कि उससे पहले बच्चों के अदब के मैं लिखता रहता था, लेकिन मैंने ये देखा जो आगे बढ़े तो पाकिस्तानी कौमों को बेशनाख्त देखा। मैंने देखा कि जो उस वक्त का मीडिया था, वहाँ पर जितनी पाकिस्तानी ज़ुबानों के करैक्टर रखे जाते थे, या तो उनके नाम या तो वो नौकरों के थे, या अगर उनका तमस्खुर उड़ाया जाना मतलूब होता था तो उनको जो कॉमिक करैक्टर्स होते थे वो रखे जाते थे। तो फिर ये मज़हर आरिफ साहब जैसे दोस्तों का और बाकी जो हमारे अगवान रहे हैं उनका इस तहरीक पर बड़ा एहसान है कि जैसे फहमीदा साहबा ने बताया कि सिंधी ज़बान को मनवाने की ज़रूरत नहीं है, उसी तरह पाकिस्तान की तमाम ज़ुबानों को मनवाने की ज़रूरत नहीं रही है। इसमें जो ज़्यादा मैं किरदार देखता हूँ वो हमारी कौमी ज़बान उर्दू का है। उर्दू ने माँ की तरह अपना दामन वसी किया और बड़ी बहन बनकर बैठी, तो पाकिस्तानी तमाम ज़ुबानें उसकी तरफ लपकी। और इस सिलसिले में जो पहला काम शुरू किया मैंने सराइकी ज़ुबान में किया, जिसकी तरफ मज़हर आरिफ साहब ने भी इशारा किया है कि मेरे मौज़ूआत तमाम हमारे सराइकी वसीयत के हैं, लेकिन मैंने उन्हें उर्दू में लिखना शुरू किया ताकि हम अपनी कौमी ज़ुबान से भी जुड़े, पाकिस्तानियत से भी जुड़े और हमारा अबलाग भी हो चीज़ों का। तो फिर वो इस दौरान वो कि 10 साल का पीरियड था जिसकी तरफ मगर साहब ने थोड़ा सा कहा है कि मैं चला गया था करंट अफेयर्स की तरफ, जो मेरा इश्क था। जब मैंने CSS किया 12th कॉमन में, तो करंट अफेयर्स का कोई जर्नल नहीं था, तो कम्पेटिटर के नाम से, ये नाम भी मज़हर साहब का दिया हुआ था। 10 साल तक हमने वो मंथली निकाला, पहले क्वार्टरली था, तो उसकी मैं लीड स्टोरी वगैरह सब कुछ किया करते थे। तो जब करंट अफेयर्स में घुसा तो फिर मास्टर्स था हिस्ट्री का, तो वहाँ आए तो देखा कि बदकिस्मती से सिंध वादी पर जो रज की धरती, यहाँ गल्ला बेताशा घास, इसके मवेशी माल मवेशी, जो अब पूरा पाकिस्तान है ये मौजूदा, तो उस पर जितने भी हमला हो रहे हैं, चाहे वो मगरब से आए, मशरक़ से आए, शुमाल से आए, जनूब से आए, वो 3 चीज़ें अपने साथ लेकर आते थे। एक अपना रब खुदा का तसव्वुर, एक उनके पास घोड़ा होता था, हाथ में तलवार लाजमी, और तीसरी बात अपनी ज़बान और अपनी सकाफत। वो आते ही उन्होंने सिंध वादी की हर ज़ुबान को कुचलने की कोशिश की, अपनी सकाफत लाए और कहा कि जो रब मेरा है वही रब आपका भी होना चाहिए, जो ज़ुबान मेरी है वही ज़ुबान आपकी भी होनी चाहिए, जो अगर मैं घोड़े पे सवार हूँ तो घोड़ा मेरा होना चाहिए। आप देखिए कि हमारे यहाँ अब भी जो कॉलोनियल पीरियड था कि जितने पुराने रेलवे स्टेशन हैं या पुराने चौक हैं, वहाँ शेर के मुंह वाले फवारे लगे हुए हैं, शेर के मुंह वाले परनाले लगे हुए, जो कि ब्रिटिश लोगों का वो था, जब उनका राज था तो उन्होंने किया। और जब ये 19वीं सदी का आगाज़ हुआ तो उस वक्त भी जो केक बने बेकरियों में भी उस वक्त भी उस पर शेर के मुंह की छाप होती थी। तो ये सबको वो सफ़र था कि जिसमें मैंने देखा कि इस बुक कैसे अपनी शनाख्त की तरफ लाया जाए। फिर मैंने माहौल मुल्तान लिखी, तारीख़, जो कि जितनी तारीख़ हम पढ़ते थे, मैं अजीब सा था कि तारीख़ मुल्तान मैंने पढ़ी, एक हमारे बहुत बड़े बुज़ुर्ग थे, कि एक बदबख्त मुल्तानी काफिर ने सिकंदर आज़म को तीर मारा, जिससे वो ज़ख्मी हुए और आगे चलकर वो शहीद हो गए। तो मैंने कहा मारे भी वो और शहीद भी वही हो, तो ये क्या तमाशा है।
तो चूँकि मैं हिस्ट्री पढ़ा हुआ था, हिस्टोरियोग्राफी जानता था, तो फिर मैं उस तरफ चला गया। हिस्ट्री लिखी, तनकीद लिखी, तारीख लिखी, तहकीक की, काफ़ी का जो हवाला दिया, काफ़ी किताब उस पर एक अर्सा लगा। मैंने उसे सिंध वादी की पैरेलल हिस्ट्री बताया है। एक वो हिस्ट्री जो बादशाहों ने लिखवाई, जो यहाँ की काफ़ी है, पाकिस्तानी ज़ुबानों की काफ़ी, सिंध की, सराइकी, पंजाबी, वो काफ़ी वो पैरेलल तारीख है, मेन स्ट्रीम तारीख से हटकर जो आम लोगों की हिस्ट्री है। तो ये वो सारी बातें थी। फिर मैं नावल तक पहुंचा जब इस्लामाबाद में 3 साल 4 साल पहले आया मैं। तो ये सफ़र जारी है। जो मेरा 35 साल मैं बैठा हूँ एग्जेक्टिव में और पाकिस्तान की जुडिशरी में, अदलिया में बैठा हूँ, तो मैंने अपनी सोसाइटी के वो तारीख गोशे देखे हैं कि अगर उन पर मैं 1000 नावल भी लिख दूँ तो वो कम होंगे। लोगों को यकीन नहीं आता कि मेरे नावल करकनाथ में जो कुछ मैंने लिखा है, हमारी जेलों में वो होता है, हमारे गली मोहल्लों में वो होता है, हमारे घरों में वो होता है। या भी नावल मंतारा आया है मेरा, उसमें भी ये होता है। या अनवासी का जो था हमारा 1872 की कहानी, जब रेलवे ट्रैक बिछाया गया। तो ये सारे मेरे इश्क हैं, इन्हीं में मैं सांस लेता हूँ, इन्हीं में मैं जीता हूँ। किताबें ज़िंदगी हैं, किताबों में रहता हूँ, और अल्लाह मुझे मौका दे कि मैं और बहुत कुछ काम करूँ। बहुत शुक्रिया।